नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार अपने YouTube चैनल जे हाईटेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है ना? स्वस्थ हैं सभी लोग, पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई जारी कर रहे होंगे। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, मैंने क्या कहा कि पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए समय समय पर अपनी पढ़ाई करते रहो। जब पढ़ाई करोगे तभी कुछ कर सकते हो। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? शिक्षा है। शिक्षा वह कुंजी है जिससे सभी दरवाजे खोले जा सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षित बनो, सुसंगठित बनो, संगठित बनो। ठीक, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सभी को राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है कि घातांक एवं करड़ी हम इसमें पढ़ रहे हैं। और घातांक एवं करड़ी में आज जो है पार्ट 3 है, और आज ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपका आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें मैंने बताया कि जो SSC 95,000 प्लस किताब लेंगे आप, उसमें आपको टाइप 5 दिए गए हैं। टाइप फर्स्ट जो दिया गया है उसमें यूनिट डिजिट दिया गया है। कौन सा दिया गया? यूनिट डिजिट दिया गया है कि आप यूनिट डिजिट बताइए। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। इकाई अंक मैंने तुमको निकालना बता दिया था। नंबर सिस्टम में ही कुछ पार्ट अलग अलग होते हैं, सब किताबें अलग अलग हैं। किसी में नंबर सिस्टम में दे देते हैं, किसी में तो किसी और क्या कहते हैं घातांक एवं करड़ी में दे देते हैं, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में रख देते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं। कोई भी चैप्टर हो, कहीं से भी हो, हमें तो सिर्फ पढ़ाई करना, हमें तो सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। मेरे कंपटीशन लेवल एग्जाम में जो चैप्टर आने वाले हैं उन्हीं चैप्टरों की हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब तुम्हारे पास में आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक एवं करड़ी का। मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दिया। अब ये आज मैं पढ़ा दूंगा घातांक एवं करड़ी। अब जो कल से मेरी क्लास होगी, वो स्टार्ट होगी सिंपलीफिकेशन की। काहे की स्टार्ट होगी? सिंपलीफिकेशन की। ठीक है, सिंपलीफिकेशन का मतलब है सरलीकरण। कल ये वाली क्लास स्टार्ट होगी सिंपलीफिकेशन, मतलब कल से जो हम चैप्टर पढ़ेंगे सरलीकरण पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद में फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं, दशमलव भिन्न पढ़ लेते हैं। और फिर सीधे हम लासा मासा, एवरेज, कार्य समय, समय दूरी, चाल दूरी, जो भी सवाल है सारे चैप्टर आप पढ़ लेंगे। ज़्यादा जब तुमको चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, 7 से 8 चैप्टर जो आपको हैं वो कायदे से ध्यान देना है। वही चैप्टर बार बार रिपीटेड होते हैं, उन्हीं चैप्टरों के बार बार सवाल रिपीट होते हैं। एक एवरेज ऐसा चैप्टर है, औसत ऐसा चैप्टर है कि उसका सवाल 100% तुम्हारे पास में आएगा ही आएगा। अच्छा, जो विद्यार्थी हमारे UPSSC टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बता दें, उसमें मैथ मात्र 5 नंबर की है। तो 5 नंबर में जो चैप्टर होगा वो सिंप्लीफिकेशन होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, डेसिमल फ्रैक्शन होगा, मतलब सरलीकरण होगा, दशमलव भिन्न होगी, उसमें एक चैप्टर एवरेज होगा, औसत का होगा। ठीक है, और उसमें घातांक एवं करड़ी होगी तुम्हारे पास में, वर्ग एवं वर्गमूल होगा। मतलब सिंपल जो चैप्टर है आपके पास में, जो साधारण है। मात्र 5 नंबर की मैथ आएगी। जो UPSSC टेट का एग्जाम है उसमें टेट में ये मात्र 5 नंबर की मैथ है। इसका आप सिलेबस देख सकते हैं, जो आपका सरकारी रिजल्ट पे अवेलेबल है। आप सिलेबस देख लो और उसी सिलेबस के अनुसार आप अपनी पढ़ाई करो, तो आप सफलता के बहुत ही करीब होंगे। अगर पता है, जैसे तुमसे एक बात कहें कि आपको जाना है वैष्णो देवी, अब आपको रास्ता ही नहीं पता है, तो आप क्या पहुंच जाएंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे। आप तो किताबें उठाएंगे, अब किताब में जो लिखा होगा सब पढ़ने लगेंगे। एक तरफ से भाई बुक, कोई भी बुक होगी तो उसमें तो सारे चैप्टर दिए गए होंगे, लेकिन हमें सारे चैप्टर तो पढ़ने नहीं होते हैं। सबसे पहले कोई भी एग्जाम में बार बार यही बताता हूँ, कोई भी एग्जाम हो उसका सिलेबस चेक करो। सिलेबस में देख लो क्या क्या टॉपिक हैं। जो टॉपिक है उन्हीं टॉपिकों का आप बार बार रिवीजन करो, वही टॉपिक अपने तैयार करो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आई बात समझ में सभी को? बात समझ में आ गई ना सभी को? तो अब अच्छा, इसमें UPSSC टेट में एक 10 नंबर की ग्राफ एवं तालिका रखी गई है।
10 नंबर का इसमें है ग्राफ, जिसके 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे मतलब हाँ 10 नंबर के ही होंगे हमारे पास में, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। और ये जो लेखपाल की वैकेंसी आपकी चल रही है, इसमें 62 पॉइंट कुछ करके तुम्हारी परसेंटाइल गया है। 62 पॉइंट जितनों का इतना स्कोर था, उन्होंने क्या कर दिया, लेखपाल की परीक्षा वो दे सकते हैं। लगभग 2 से 2.5 लाख विद्यार्थी बैठेंगे इस एग्जाम में। ठीक, तो घबराओ नहीं तुम लोग, इस बार हम आपको ट्रेंड कर देंगे। जो भी पेपर आएगा UPSSC पेट, लगभग सितंबर में एग्जाम होगा तुम्हारे पास में। 2 महीने हैं, पर्याप्त हैं, तैयारी बेहतरीन कर लो। ठीक, तो घबराएंगे कोई लोग नहीं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आज का जो रहने वाला है, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 25, मतलब पहले की बात है, क्वेश्चन नंबर 24 तक मैंने कल क्वेश्चन आपको करा दिए थे। ठीक, आज हम कुछ क्वेश्चन लाएंगे। आज के बाद में सर्च एंड इंडेक्सेस खत्म। आप किताब उठा लेना, आप अपनी खूब प्रैक्टिस करो मेरे तरीके से, आपके कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा आपके पास में, 1/√3 प्लस √4। ठीक, फिर लिखा होगा प्लस 1/√4 प्लस √5। फिर प्लस आगे क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास में 1/√5 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सीरीज आपकी चलती चली जाएगी। अभी इसी में लिख लो। अच्छा, सवाल तो पहली चीज़ तुम्हारे स्क्रीन पर है, देख लो। ठीक है, 1/√6 प्लस 1/√7 प्लस 1/√7 प्लस 1/√8। ये आपके पास में सवाल लिखा हुआ है। 5 6 6 7 5 6 6 7 7 8 8 9। एक और है इसमें भी 1/√8 7 8। एक मिनट, मिस्टेक हो गई क्या? 3 4 4 5 4 5 4 5 5 6 5 6 6 7 6 7 और 6 7 8 9। हाँ, ये भी मिस्टेक हो रही थी इसी सवाल में। सवाल आपके बोर्ड पे है, आप देख लो। प्लस √9, ये यहाँ तक सवाल दिया गया है। ठीक है, थोड़ा नोट करने में मैंने गलती कर दी थी, अब नहीं गलत है, सही है। 3 से 4 4 से 5, ठीक, 5 से 6 6 से 7 और 8 से 9। मतलब जो सीरीज जहाँ पे खत्म हो रही है, उसी के आगे वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 3 4 4 5 3 4 4 5 5 6 6 7 और 8 और 9। हाँ ठीक, सवाल सही है आपके पास में, आपके स्क्रीन बोर्ड पे लगा हुआ। अब देखो, ये सवाल इतना बड़ा होगा। ठीक, सवाल इतना बड़ा है और आपसे सवाल कह रहा है कि निम्न में से आपको बताना है कि इसका सलूशन क्या होगा। आपको क्या बताना है, इसका सलूशन क्या होगा। अब सोचते हो सवाल इतना बड़ा है जिससे लग रहा है कि किसी ने कर्जा ले रखा, सवाल से पता चल रहा है। अब सोचोगे तुम कि सर √3 की वैल्यू रखें, मतलब तरीका बता रहे हैं तुमको कि √3 की वैल्यू रखोगे, फिर 4 का वर्गमूल 2 होता है, उसमें इसको जोड़ोगे, फिर 2 की वर्गमूल निकालोगे, फिर 5 की वैल्यू रखोगे। तो ये इतना सारा मान तुम्हें क्या याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आप अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, थोड़ा हम आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं कि ऐसे सवाल हमारे पास में होंगे तो हम कॉन्सेप्ट कैसे कर लेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर आपको हम बता देंगे एक गरीबों वाला तरीका, क्योंकि गरीबों वाला तरीका हम आपको बता देंगे जो बहुत ही गरीबों वाला तरीका हुआ, हम लोगों के लिए जो बना है तरीका। ठीक है, ये हमें बहुत स्टैंडर्ड लोगों के लिए बना है, जिनके पास में बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ढेर सारा समय होता है, और ये हम जैसे गरीबों के लिए बनाए गरीबों वाला तरीका। तो दोनों टाइप हम आपको बताएंगे आकर के कि ऐसे सवालों का हम कैसे करते हैं। कक्षा 6 7 8 9 में आपने मैथ सीखी, वहाँ पे आपको परिमेयीकरण करना सिखाया गया। क्या सिखाया गया? परिमेयीकरण करना सिखाया गया कि अगर हमारे पास में वैल्यू ऐसे लिखी गई हो कि 1/3x प्लस में 4 ऐसे लिखा हो, अगर मुझे इसका परिमेयीकरण करना होता है तो हम एक काम करते हैं कि ये जो वैल्यू लिखी गई है इसके माइनस से, मतलब इसके माइनस से गुणा और भाग कर देते हैं। यही तो काम मुझे सिखाया गया। सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया? बताओ, सिखाया गया। एक चीज़ और देख लेना, देखो 3 से 4 1 का अंतर, 4 से 5 1 का अंतर, 5 से 6 6 से 8 से 9। तो थोड़ा बड़ा सवाल, पहले तुमको कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद में हम एक गरीबों वाला तरीका बताएंगे जो आप मुश्किल से 1 मिनट में सवाल को कर सकते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले आप इसका परिमेयीकरण करेंगे तो 1/√3 प्लस √4, इसका जब आप परिमेयीकरण करेंगे तो वैल्यू ऊपर √3 माइनस √4 बटे √3 माइनस √4, ये होकर क्या आएगी प्लस 1/√4
प्लस √5 लिखा, इसका आप परिमेयीकरण करेंगे तो √4 माइनस √5 और बटे में √4 माइनस में √5, ऐसे हम प्लस करके डॉट 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 कर लेते हैं। और जो लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास लिखी है 1/√8 प्लस √9, और इसका जब परिमेयीकरण करोगे √8 माइनस √9 बटे में √8 माइनस में √9। इतनी बात समझ में आ गई कि सवालों का पहले हम परिमेयीकरण कैसे करते हैं। ठीक है, क्या करना है, मुझे परिमेयीकरण करना है। अब देखो एक बात, जब सवाल तुमने परिमेयीकरण कर लिए तो ऊपर से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास बचेगा √3 माइनस √4, और नीचे क्या बचेगा आकर के, नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, ये लिखा है तुम्हारे पास में। फार्मूला तुम्हारे पास में होता है a प्लस बी a माइनस बी, ये जब फार्मूला बनता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है। ठीक है, तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है हमारे पास में, तो हम इसको लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर। एक चीज याद रखना कि जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको पहले लिख लेना। ठीक है, √4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, बस बड़ी वाली वैल्यू पहले, छोटी वाली वैल्यू बाद में लिखेंगे। अब देखो जब इसको ऐसे तुम आगे वाले सवाल को करोगे तो ये √4 माइनस √5, नीचे तुम्हारे पास में यही आएगा √5 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे करते चले आओगे तो ऐसे तुम्हारे पास में √8 माइनस √9 बचेगा, और नीचे बच जाएगा √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। कुछ वैल्यू ऐसे बचेगी तुम्हारे पास में। तुम्हें पता है कि स्क्वायर से रूट खत्म होता है, स्क्वायर से रूट खत्म होता है। बचेगा हमारे पास 4/3, 1 बचेगा। ऐसे यहाँ से स्क्वायर से रूट, यहाँ से स्क्वायर से रूट, 5 में से 4, 1 बचेगा। ऐसे यहाँ स्क्वायर ये खत्म होगा, स्क्वायर ये खत्म होगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। मतलब जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो √3 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √5 प्लस डॉट 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 डॉट, ये चलता चलाएगा √8 माइनस √9, ऐसे चलता चलाएगा। अब देखो कहीं पर माइनस का 4 लिखा, प्लस का 4 लिखा, माइनस का 5, ऐसे सब करता हुआ चला आएगा तुम्हारे पास में। संख्या तुम्हारे पास में पहली वाली बचेगी और लास्ट वाली बचेगी। तो पहली वाली संख्या हमारे पास में √3 माइनस लास्ट वाली √9, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 9 का वर्गमूल लोगे तो 3 बचेगा। कुल मिलाकर ये आंसर तुम्हारे पास होने वाला है। ठीक, लेकिन क्या आप इतना लंबा सवाल लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर इतना लंबा सवाल अगर हम लगाएंगे तो हम इसी में निपट जाएंगे। ठीक, तो हम इसके लिए आपको लाए हैं गरीबों वाला तरीका। कौन सा तरीका लाए हैं आपके लिए? हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज एक नया तरीका जिसको हम बोलते हैं गरीबों वाला तरीका। ठीक है, कौन सा तरीका लेके आए हैं? गरीबों वाला तरीका। तुम्हें इस टाइप से सवाल लगाना है। तुम्हें सवाल क्या करना है, सबसे पहले तुम्हारे पास में करना क्या है कि जो फर्स्ट वैल्यू है और जो लास्ट वैल्यू है, क्या है तुम्हारे पास में? जो फर्स्ट वैल्यू है और लास्ट वैल्यू है तुम्हारे पास में। तुम्हें दिख रहा है ना, फर्स्ट वैल्यू तुम्हें कौन सी दिख रही है? फर्स्ट वैल्यू ये दिख रही है और लास्ट वैल्यू तुम्हें ये दिख रही है। तो एक तुम्हें सिर्फ ओनली वन फार्मूला याद रखना है। फार्मूला तुम्हें याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। ठीक है, मतलब अधिकतम वैल्यू माइनस निम्नतम वैल्यू। अब देखो अंडर रूट में 3 लिखा है, ये अंडर रूट में 9 लिखा है, तो इन दोनों में अधिकतम वैल्यू कौन सी है? सबसे पहले वाले को और लास्ट वाले को, मतलब छोटी संख्या सबसे और सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या जो तुम्हारे पास में लिखी है, बड़ी संख्या तुम्हारे पास में क्या है? अंडर रूट का 9 है तुम्हारे पास में, और माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी है? अंडर रूट का 3 है, तो 3 ये बचेगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 बचेगा, और माइनस में ये अंडर रूट 3 बचेगा, और यही तुम्हारे पास में क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। बताओ किसी को कोई दिक्कत? बताओ, इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? ये वाला काम हो जाएगा तुम लोगों के पास में? ठीक, हो जाएगा ना? समझ गए कि मुझे कैसे लगाना मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक, तुम्हें सिर्फ ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। अब देखो, अब एक सवाल तुमको करवा रहे हैं, जस्ट सेकंड, मतलब तुरंत करके बताओगे मुझे कि कैसे हम इसको लगाएंगे। सवाल सब कुछ आपकी स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 26 होगा आपके पास में।
सवाल नंबर जो होगा 26 होगा आपके पास में, 26 नंबर सवाल होगा। देखो आपके स्क्रीन पर सवाल लगा होगा 1/√2 + 1, ठीक। फिर लिखा होगा प्लस में 1/√3 + √2, √3 + √2 प्लस, और क्वेश्चन लिखा होगा 1/√4 प्लस में √3 और प्लस डॉट 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 करके ये गया है आपके पास में 1/√100 प्लस में √99, ठीक। तुम्हारे सवाल जो लगा है उसमें थोड़ा मिसप्रिंट है कि यहाँ पर 100 के ऊपर रूट नहीं लगा है, ठीक। 100 के ऊपर क्या नहीं है, रूट नहीं लगा है, तो 100 के ऊपर आप क्या कर लेंगे, रूट लगा लेंगे, ठीक है। 100 के ऊपर रूट लगा लेंगे। अब मैंने तुमको फार्मूला अभी क्या बताया था कि सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है, सबसे मिनिमम, इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू 1 दिख रही है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, ठीक। ये मत समझना कि इसके ऊपर रूट नहीं लगा है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तो बड़ी में से छोटी को घटा देना है, √100 माइनस √1, 100 का वर्गमूल निकालोगे 10, 1 का वर्गमूल 1, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9, और यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत परेशानी किसी को, ठीक। तो इस टाइप का कोई भी सवाल होगा कर लोगे, संख्या चाहे तुम्हारे पास में प्लस में हो, संख्या चाहे तुम्हारे पास में माइनस में हो, ठीक है। कोई बच्चा घबराएगा नहीं, वैल्यू चाहे प्लस में हो, वैल्यू चाहे माइनस में हो, ठीक है। अब सवाल नंबर जो होने वाला है, अगला सवाल तुम्हारे पास में होगा, मतलब इसी टाइप के सवाल थे तो हम छोड़ रहे हैं थोड़ा। अब नेक्स्ट सवाल जो तुम्हारे पास में होगा टाइप चेंज होगा। सवाल कुछ इस प्रकार से है, लिखा हुआ है कि √12 माइनस √12 माइनस √12, ठीक, ये लिखा हुआ है, और डॉट डॉट ये लिखा है इनफाइनाइट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये आपके पास में क्वेश्चन रहने वाला है, √12 माइनस √12 माइनस √12, ये सवाल आपको बताना है, ये सवाल आपका रहने वाला है। अब सोचो, दिमाग लगाओ कि ये सवाल कैसे लगाए हैं, ठीक। ये इनफाइनाइट नहीं दिया, ये सॉरी 8 नहीं लिखा है, ठीक, ये मत समझ लेना कि ये 8 लिखा है, इसका मतलब है इनफाइनाइट, ये वैल्यू अनंत तक ऐसे ही हमारे पास में चलती चली जाएगी, ठीक। सबसे सिंपल तरीका हम वही गरीबों वाला तरीका लगाएंगे। कौन सा तरीका अपना लगाएंगे, गरीबों वाला तरीका लगाएंगे हम। देखो इसका माइनस वाला बता देंगे, इसी का प्लस वाला बता देंगे, ठीक, और इसी का एक गुणे वाला बता देंगे तुम्हें, कोई किसी भी टाइप का कोई सवाल हो आप कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर तुम्हें एक काम करना है कि सबकी जगह वही संख्या होनी चाहिए, जो √12 मतलब बार बार वही संख्या रिपीट हुई हो हमारे पास में, ठीक। तो सीधे सीधे इस 12 के तुम्हें फ्रैक्शन कर लेने, ठीक, वो भी फ्रैक्शन ऐसे करने जिनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, कि 4 तिया 12 होता है, और 4 3 का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक। और एक लाइन में लिख लो कि अगर माइनस है, ठीक, तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या। अगर हमारे पास में सवाल में माइनस लगा हुआ है, जैसे ये माइनस लगा हुआ है, तो इन दोनों में से जो छोटी संख्या होगी वही लिखेंगे। तो इनमें छोटी संख्या कितनी है, 3, तो हमारे पास में आंसर कितना हो जाएगा, 3। किसी को कोई दिक्कत। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन होगा जो प्लस में आपके पास में होगा, तो माइनस वाला सवाल एक और दें, अच्छा एक और दे देते हैं, √42 माइनस √42 और माइनस √42, ये भी तुम्हारा इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका मान तुम्हें बताना, ठीक। तो मैंने अभी तुमको सिखाया है कि इस 42 के, देखो सब जगह 42 लिखा है, इस 42 के ऐसे फ्रैक्शन करने हैं तुम्हें जिनका अंतर 1 हो, मतलब 7 6 42, 7 और 6 का अंतर कितना है, 1 है। तो जो अगर माइनस लगा है तो माइनस में छोटी वाली संख्या लिखते हैं, मतलब 6 हमारे पास में क्या होगा, आंसर होगा। बात खत्म, ठीक, बात क्या हो गई, खत्म हो गई यहीं पर। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, ठीक। ये तो माइनस वाली बात हो गई। अगर सवाल में हमारे पास में प्लस लगा हो तब हम क्या करने वाले हैं, ठीक। अगर सवाल में हमारे पास में प्लस लगा हो, कि जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया हो √30 प्लस √30 प्लस √30 और प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक ये क्वेश्चन बताना है। कुछ नहीं करना, काम वही 30 30 30 लिखा हुआ है। सबसे पहले इसके गुणनखंड करो जिसका अंतर 1 होना चाहिए। 6 पंचे 30, 6 5 का अंतर कितना है, 1 है। जब संख्या तुम्हें प्लस में दिखे, काहे में दिखे, प्लस में दिखे, तो बड़ी वाली संख्या लेना है। कौन सी, बड़ी वाली संख्या लेना है। कौन सी संख्या आप लेंगे,
बड़ी वाली संख्या आपको लेना है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी दिख रही, 6 वाली, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। विद इन सेकेंड कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ सभी लोग, कर सकते हो ना। अगर हम ये क्वेश्चन तुमको दे दें, एक क्वेश्चन दे दें कि √210 प्लस √210 प्लस √210, ये क्वेश्चन दे दें और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, और ये आपको बताना है। फटाक से बताओ मुझे, तुरंत बताओ, तुरंत तुमने सोचा कि सर अगर हम 15 और 14 की गुणा कर दें, 15 और 14 की गुणा कर दें तो 15 चक्कू 60, 15 का 15, 15 6 21 हो जाएगा। मतलब इनका अंतर भी एक मिल गया, मुझे इस वैल्यू प्लस में दिख रही थी, मतलब जो बड़ी वाली संख्या होगी वही हमारा क्या हो जाएगी, आंसर। और उससे बहुत जल्दी आगे फास्ट, ठीक, कर लोगे ना, कर लोगे ना सभी लोग, कर लोगे। अगर तुमको क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, ठीक है, और प्लस कुछ डॉट डॉट, इनफाइनाइट कुछ नहीं लगाता है, डॉट डॉट कर देता है तुम्हारे पास में, ठीक, ये वैल्यू तुम्हें कर देता है। तो वही काम तुम्हें करना है कि इस 2 को तोड़ देना है 2 × 1 में, ठीक, 2 कम 2, इनके बीच का अंतर कितना, 1, वैल्यू तुम्हें कायम दिख रही प्लस में, तो आंसर हमारे पास फटाक से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, आ गई बात समझ में। कॉन्सेप्ट कहोगे तो कॉन्सेप्ट भी सिखा देंगे। अब अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे, ढेर सारे तुम्हारे किताब में सवाल दिए गए इस टाइप के, खूब लगा लेना। वो किताब चाहे ST यादव की हो, चाहे अरिहंत की हो, चाहे किसी भी पब्लिकेशंस की हो, चाहे अग्रवाल की हो, चाहे किरण की हो, और चाहे तुम्हारे पास में SSC 10+2 या CGL लेवल, ये सारे क्वेश्चन CGL लेवल के हैं, ठीक है, जो तुम्हारे एग्जाम में भर भर के पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, एक क्वेश्चन हम तुम्हें देते हैं, थोड़ा अब हटके होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पास में जो होगा √3 और √3, ये लिखा होगा आपके पास में, और डॉट 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 करके आपके पास में इनफाइनाइट होगा। क्या होगा आपके पास में, डॉट 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 करके इनफाइनाइट। देखो 2 क्वेश्चन इसी टाइप के लिखते हैं और दोनों में अंतर देखना कितना बड़ा। एक क्वेश्चन हमारे पास में √3, फिर √3, फिर √3, फिर √3, कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3, 1 2 3 4, मतलब एक क्वेश्चन में अंतर देखना हमारे पास में कितना कितना, 1 3 2 5 बार इसको लिख लेते हैं। समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब क्या करना है तुम्हें कि क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है आपके पास में। ट्विस्ट क्या है, इन दोनों में अंतर है। अंतर बस इतना ही है कि ये सीरीज डॉट डॉट करके अनंत तक गई है और ये सीरीज तुम्हारे पास में अनंत तक नहीं गई है। आई बात समझ में, ये सीरीज जो तुम्हारे पास में है वो इनफाइनाइटी तक गई है और ये अनंत तक नहीं गई है। तो जब ऐसे सवाल हमारे पास में होगा तो तरीका दूसरा होगा, ऐसा सवाल होगा तो तरीका दूसरा होगा। अब देखो, जब तुम्हें इनफाइनाइट तक दिखे तो जो वैल्यू लिखी हो तुम्हारे अंदर वही तुम्हारा आंसर हो जाती है। क्या हो जाती है, वही तुम्हारा आंसर हो जाती है। अब कैसे होती है तुमको हम बता दे रहे हैं। हम इसको मान लेते हैं कि y के बराबर ये लिखा हुआ है √3, y के बराबर मान लेते हैं कि ऐसे सवाल दिया गया √x, ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक गया। y के बराबर मैंने माना, इसका हम दोनों तरफ करते हैं वर्ग। क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो y² बराबर में क्या हो जाएगा, x, आगे बचेगा √x डॉट 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 इनफाइनाइट। अब ये इतनी वैल्यू देखो क्या लिखी तुम्हारे पास में, तुमने इसको क्या मान रखा है, y ही तो मान रखा है। तो y² बराबर x, और इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, y, इस y² से एक y खत्म होगा तो y बराबर क्या होगा, x। मतलब जो x का मान होगा वही तुम्हारे पास y का मान होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने इसको x बराबर माना है, ठीक, x बराबर माना है, तो जो इसका मान लिखा हुआ है वही तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएगा मुझे, कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ। अब ये सवाल हम कैसे लगाएंगे, इस टाइप का अगर सवाल हमारे पास में बनता है तो ये सवाल हम कैसे लगाएंगे। एक तरीका तुमको बता रहे हैं, बहुत लाजवाब तरीका है, गरीबों वाला तरीका है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन तुमसे यहीं से पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में है कि क्वेश्चन अब तुमको इनफाइनाइट तक नहीं देगा, सिर्फ इतना लिख देगा, ठीक। तो जो भी वैल्यू तुम्हें दी गई, ये वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को ऐसे नोट कर लो, लिखा हुआ है, ठीक।
फिर उसके बाद में गिनो कितनी बार लिखा, 1 2 3 4 5, ये कितनी बार लिखा है, ये 5 बार लिखा हुआ है। तो 5 बार लिखा है, उसको 2 की पावर बनाना है। याद रखना कितने की पावर, 2 की पावर बनाना है। कोई भी सवाल हो सबको 2 की पावर बनाना है, और जितनी बार लिखा होगा वो पावर उतनी पावर हो जाएगी। माइनस का 1 और बटे में 2 की घात 5। इतनी बात समझ में आई। तो 3 की घात 2 की घात 5 का मान कितना होता है, 32 माइनस 1 बटे में 2 की घात 5 का 32। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 32 में से 1 जाएगा तो 31 बचेगा, 31 बटे 32, और यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हम फार्मूले की बात करें यहाँ से कि इसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो फार्मूला समझ लो कि a है, a है, फिर 2 की पावर x, ठीक, सॉरी 2 की पावर a माइनस 1 बटे 2 की पावर a, ठीक, ये बनेगा तुम्हारे पास में, और ये सब होगा a की घात में। ये फार्मूला बनेगा। कहने का मतलब कि देखो 1 2 3 4 5, मतलब जो वैल्यू लिखी पहले उस वैल्यू को लिख लो, उस संख्या को मैंने लिख लिया, उसके बाद में हमें 2 की घात में बनाना है। सवाल कोई भी हो हमारे पास में, घात हमें उसकी 2 की ही रखनी है। जितनी बार लिखा हो 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा है, उसमें से 1 को घटा देना है, और बटे में 2 की घात 5 जो है उसी को बनाने रखना है। 2 की घात 5 का मान 32 में से 1 घटाएंगे, 31 बचेगा, नीचे 32 है। बस ये तुम्हारा सवाल हो गया। ठीक, किसी को कोई दिक्कत बताओ, अगर किसी को कोई दिक्कत हो। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आ जाते हैं। ठीक, टॉपिक पे नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पास में लाजवाब रहने वाला है। ठीक, क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास में, लाजवाब रहेगा। अब 3-4 सवाल बचे हैं तुमको टाइप कराने, ठीक है, बस यही लास्ट बचा है। उसके बाद में आप किसी भी बुक को उठा लेना, ठीक, किसी भी बुक को उठा लेना, आपसे कोई भी सवाल बचेगा नहीं। ये मेरा वादा है आपसे, बहुत तगड़े तगड़े सवाल हम आपको लेकर के आए हैं। ठीक, ये सारे सवाल आपको करने हैं। ठीक, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप सवाल कमेंट करके पूछ लिया करो, या फिर सीधे सीधे आपको हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे एक मोबाइल नंबर लिखा होगा 63076 43114, ये नंबर लिखा होगा 63076 43114। आप इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चनों का व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम आपको दे देंगे सलूशन। ठीक, अच्छा, अब बात कर लेते हैं, हम थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। ये देखो लिखा है, सवाल कुछ अब ऐसे होगा तुम्हारे पास में। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट रहने वाला आपके पास में है, वो सवाल ऐसे लिखा होगा 9 सही 8/9, और गुणे में लिखा होगा 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसकी तुम्हें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू तुम्हारे पास में क्या होने वाली है। ठीक, तो सबसे पहले इसका बेसिक तरीका समझो, फिर हम ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले आप क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, बेसिक फंडा, बेसिक फंडा इसका समझो कि बेसिक फंडा क्या है। इसको तुम कैसे लिखते हो, ये वैल्यू जो तुम्हारे पास लिखी इसको कैसे लिखते हो, इसको ऐसे तो लिखते हो 9 + 8/9, यही तो लिखते हो कि नहीं लिखते हो। ये 9 + 8/9 लिखा कि नहीं लिखा, बताओ। इतने में किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताओ। हम इस वाली वैल्यू को ऐसे तो लिख लेंगे, और इसके बाहर ब्रैकेट में गुणे 9 ही तो लिखा है, गुणे में 9 लिख लेंगे। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ से इसकी गुणा करेंगे तो 9 9 81, प्लस फिर इससे इसकी गुणा होगी 8/9 गुणे 9, 9 से 9 को काट देंगे तो 81 + 8 हमारे पास में कितना आ जाएगा, 89। ये हमारा क्या रहने वाला, आंसर होने वाला। अब समझो गरीबों वाला तरीका। अब कौन सा तरीका, गरीबों वाला तरीका। हमेशा चेक करना एक चीज़ कि जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है वही वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक, अगर ये नहीं चेक कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, तुमको ये देखना है कि ये अंतर कितने का, अंतर कितने का है, 1 का है। जो वैल्यू लिखी है उसको लिखो 9। ठीक, और इसके आगे यहाँ देखना है कि कितनी संख्या, 1 संख्या है तो 1 0, 2 संख्या होती तो जो 2 0, 3 संख्या होती तो 3 0। ठीक, अब जितने का अंतर हो वो माइनस कर दो, 1 का अंतर है घटा दो, 90 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 89। किसी को कोई दिक्कत, सवाल चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, आंसर वही आने वाला है। अब नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का क्वेश्चन और तुमको देते हैं, वो करना है। मान लो ये तो मैंने छोटा सा तुमको दे दिया था, अगर तुम्हारे पास में आ जाए 99 सही 7/9, 99 सही 7/9 और गुणे में लिखा हो 9, ये क्वेश्चन आपके पास में हो
तब आप क्या करेंगे, मैंने अभी क्या कहा तुमसे बताया कि चेक करो अंतर, अंतर कितने का है 2 का, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखो। फिर मैंने कहा कि चेक करो कि यहाँ पे 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो, जितने का अंतर वो माइनस कर दो, ठीक, जितने का अंतर होगा वो हम माइनस कर देंगे, तो 898 हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, किसी को कोई दिक्कत बदहजमी में कुछ भी कोई प्रॉब्लम, ठीक, ये 500 mg के कैप्सूल है, धमाधम हजम करते जाओ, तुम्हारा काम होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास में इसी टाइप का एक है 9 9 9 गुड़े दिया गया है 92/99, सॉरी सवाल तुम्हारे स्क्रीन पर है 92/99 और इसकी गुणा जो हुई है वो हुई है 99 से, कितने से 99 से। ठीक, तो सबसे पहले लास्ट में जो संख्याएं लिखी हैं वो संख्या लिखो, फिर उसके आगे आ जाओ, जितनी संख्याएं उतनी जीरो, माइनस इनका अंतर 92 और 99 के बीच में 7 का अंतर है, तो 7 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 7 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 9 बचने वाला, यहाँ 8 बचने वाला, यहाँ 9 बचने वाला, यहाँ 9 बचने वाला। ठीक है, बताओ इतने दोबारा आंसर, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, हटाने में 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, कितना आंसर आएगा, ठीक है 98,993, 98,993। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भी, किसी को कोई समस्या हो तो भी बता सकता है। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन इसी टाइप का होगा, बस थोड़ा सा झंझट होगा उसमें कि आगे वैल्यू दे देगा, तुम्हें आगे वैल्यू लिख देगा। क्वेश्चन तुम्हारे पास में ऐसे दे दे कि क्वेश्चन 1/5 प्लस 99 सही 44/45, 44/45 और गुणा इसको करा दे 9 से, कितने से करा दे 9 से। इस टाइप अगर आपको सवाल दे देगा तो अब क्या करोगे, अब सोचोगे ना, अब क्या करोगे, अब सोचोगे, तो सोचने वाली कोई बात नहीं, बताओ तो पहले बेसिक बताएं तुम्हें। ठीक, पहले अच्छा चलो तुमको बेसिक बताते हैं, फिर गरीबों वाला तरीका बताते हैं। पहले तुमको हम क्या बताते हैं, बेसिक बताते हैं। तो बेसिक में देखो ये 1/5 रहने वाला है, प्लस ये जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, इसको हम लिखेंगे 99 प्लस 44/45 और इसकी गुणा कितने से होगी, 9 से होगी कि नहीं होगी। ये 1/5 हम ऐसे लिख लें, प्लस इस 99 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 और जिसकी गुणा होने वाली है इससे, इसकी से ही तो गुणा होगी। मैंने 99 को तोड़ लिया है 100 माइनस 1 में और गुणा करा दी 9 से, प्लस फिर आगे वाली संख्या इससे गुणा होगी तो 44/45 गुणे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, अब काम क्या करना है, 9 कम 9 बचे 45, यही तो होगा हमारे पास में। अच्छा, ये बचेगा 1/5 प्लस, ठीक, ये 100 की 9 से गुणा करेंगे तो 100 9 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, माइनस 9 कम 9 हो जाएगा और प्लस कितना बचेगा तुम्हारे पास में 44/5, यही तो आएगा हमारे पास में। आएगा कि नहीं आएगा, बताओ किसी को कोई समस्या। इतने में अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, इतने सवाल में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो अब देखो, हम देखो यहाँ हर है, यहाँ हर है, इसको ले लो, इसको और इसको लेते हैं, तो जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाली संख्या जुड़ेगी, तो 44 और 1 कितना होगा, 45/5 होगा, प्लस आगे जो लिखा हमारे पास में वैसे लिखा रहेगा 900 माइनस, ठीक, इसको काटेंगे तो 5 9 कितना होगा 45, मतलब 9 प्लस 900 माइनस 9, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, हमारे पास में ओवरऑल कितना बच जाएगा 900। तो हमारे पास में आंसर कितना होने वाला है 900। यहाँ तक दिख रहा है ना सभी को, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब देखो, अब वही गरीबों वाला तरीका, भाई गरीबों वाले तरीके की हम बात कर लें थोड़ा सा कि सर आप बढ़ाते तो बहुत अच्छा है। ठीक, गरीबों वाले तरीके की बात करें तो गरीबों वाला तरीका हम कैसे लगाएंगे, कोई बताएगा हमारे पास में कि गरीबों वाला तरीका क्या होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सवाल को समझो कि 1/5 प्लस 99 सही 44/45 गुणा करनी है 9 से। एक चीज़ समझ लेना, पहले इसको काट के चेक कर लेना, 9 कम 9 बचे 45, कि जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। ठीक, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे है,
बात बराबर। सवाल मैं नियम तुमको ऐसा बताता हूँ कि हर एक सवाल में फिट हो जाए, ये नहीं कि 60 सवाल ले आए और तुम अपना लगाने बैठ गए सवाल। अब ये दूसरे वाले में नियम फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक। तो पहले इससे इसको काट लेना, फिर चेक कर लेना कि क्या यह संख्या बराबर है। अगर बराबर है तो फिर उसके बाद में एक काम करना है कि इनको दोनों को जोड़ना है। क्या इनका जोड़ने पे मान इस हर के बराबर है? बराबर है, मतलब बात सेट है, सब कुछ सेट है। तो लास्ट में 9 लिखा था और इसके आगे जितने 9 लिखे थे उतने 0 कर देना है, बात खत्म, ठीक। बात खत्म। करना क्या है फिर से एक बार समझ लो। सबसे पहले इससे इसको काटना, डिवाइड करना। 9 × 5 = 45 मतलब 5, मतलब ये संख्या दोनों आपस में बराबर हो गई, मुझे बराबर मिल गया। अब उसके बाद में इसको और इसको जोड़ करके देखना है कि क्या नीचे वाली संख्या मिल रही है। तो 44 और 1 को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, मतलब हमारे पास में मान बराबर है। अब जो संख्या 1 लिखी है 9 लिख दो और इसके आगे जितने 0 हैं वो चिपका दो यहाँ पर। आपके पास में सवाल क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे। आप बताओ किसी को कोई समस्या? जितने भी टाइप थे बेटा मैंने सारे टाइप आपको करा दिए हैं, ठीक। जितने भी टाइप बनने वाले थे मैंने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब ये तुम्हारा सर्च एंड इंडिसेस यहीं पर चैप्टर एंड होता है। आप मेरी क्लास से पढ़िए, आप अपने प्रैक्टिस सेट को उठा लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए सवालों की खूब। दिन में कम से कम 2 घंटे तो प्रैक्टिस किया करो। मैथ की 2 घंटे, रीजनिंग की 1-1.5 घंटा, हिंदी का मैंने एक दिन आपको पढ़ने का तरीका भी बताया था, ठीक है। उस तरीके पे अगर आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि 1 साल 6 महीने के अंदर, 6 महीने मान लो कि 6 महीने आपने प्रतिदिन 6 घंटे दे दिए, 6 महीने 6 घंटे लगातार, ये कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए। होता क्या है कि जब देखो पहले तो बच्चा इंतजार करता है, वेट करता है फॉर्म का। जब फॉर्म आ जाते हैं तो फॉर्म अप्लाई कर देता है, उसके अंदर जोश रहता है मुश्किल से 4 या 5 दिन का। 4-5 दिन तो बिल्कुल वो भगत बन जाएगा पढ़ाई लिखाई में, ठीक। 4-5 दिन तो बिल्कुल ऐसे बैठेगा जैसे उसके आगे कुछ है ही नहीं, ठीक। धीरे धीरे जो ही दिन बीतते रहते हैं लड़के का मनोबल डाउन होता रहता है, ठीक। उसके बाद में काम खत्म, कापी अलग, किताब अलग, जब पेपर आए तब पेपर दे आएगा काम। इसी बीच में वो मेहनती बच्चे चांस मार ले जाते। तुमने छोड़ दी पढ़ाई लेकिन तुम्हारी जगह कोई और बैठ के पढ़ रहा होता है, ठीक। तो अपना मनोबल डाउन मत करो, पढ़ाई करो। जब आप पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। आप कॉन्फिडेंस को बनाए रखो, ठीक। कॉन्फिडेंस को आप बनाए रखो। एक से एक तगड़े क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ पढ़ना है, समय देना है। अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आप कुछ सीख गए आज तो कल को नाम भी लेंगे, ठीक। तो इसी के साथ में ये चैप्टर खत्म होता है, सर्च एंड इंडिसेस। और कल जो नए चैप्टर का शुभारंभ होने वाला है उस चैप्टर का नाम होगा सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरलीकरण, फिर दशमलव भिन्न, फिर एवरेज, फिर साधारण, मतलब ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, बट्टा, पाइप एंड टंकी, ठीक है। काम एंड समय, 4 समय दूरी, बस यही चैप्टर इन्हें गुने 8-9 चैप्टर तुम्हें पढ़ने होते हैं। 8-9 चैप्टर एक बार कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर रिवीजन करा दें, फिर जब तक तुम्हारा एग्जाम आएगा कांस्टेबल या पेट का, तब तक आप बिल्कुल मैच्योर हो चुके होंगे अपने पढ़ाई करके, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।